नमस्कार दोस्तों, चलिए बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज़ करते हैं और आप लोगों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि निफ्टी जो है ऑल टाइम हाई के पार चल चुका है। लाइफ टाइम हाई के आस-पास पार चल गया। अब यहाँ पे क्या मैंने आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी में जो है कि निफ्टी में स्पेस नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में स्पेस है। आप ट्रेड कोशिश कीजिएगा बैंक निफ्टी में करने के लिए। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ। सारा ड्राइंग जितना भी कल कल का था, सारा मैं ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ। जो-जो लगा है बंद, RSI बंद। हाँ, अब देखिए प्लेन चार्ट में हम लोग देखेंगे कि हम किस तरह से आने वाले समय में क्या कर कर कल किस तरह से हम ट्रेड करेंगे या फिर आने वाले समय में क्या टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी का। यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है कि स्लो एंड स्टेडी यहाँ पे क्या है ट्रायंगल पैटर्न बनाया, उसके बाद इसको ब्रेकआउट किया। तो यहाँ पे ये जो ई है इसका जो यहाँ तक कम से कम ये आना चाहिए। मतलब ये टारगेट अभी मेरा बाकी है ऑलमोस्ट मेरे पास जो है ये टारगेट लगभग अभी मेरा फिलहाल डायरेक्ट मेरा टारगेट रहेगा राउंड लेवल मतलब 46,000। 46,000 मेरा टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में। अभी देख रहे हैं कि कल किस तरह से मार्केट ओपन होता है। अभी क्या होगा कल देखिएगा कि यहाँ पे मान लेते हैं कि इसके आस-पास मार्केट ओपन होता है, गैप अप अगर ओपन होगा, तो ह्यूज अगर गैप अप ओपन होगा तो हम आज भी वही करने वाले थे। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट क्या हुआ कि एक इस तरह के था, यहाँ से जा के बार-बार हिट कर रहा था, हिट कर रहा था, हिट कर रहा था और थोड़ा-थोड़ा अ, अपर साइड की तरफ ये मूव कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने कॉल नहीं मतलब चार्ट को अपडेट किया था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं डाल के रखा था कि इसके ऊपर जाएगा तो हम बाइंग करेंगे। फिर निफ्टी में हम ट्रेड लिए थे और जब फिर निफ्टी को हम ट्रेड यहीं पे हम ले लिए थे बहुत पहले ही, लेकिन एग्ज़िट किए हैं लगभग 3 बजे के बाद ही मैं एग्ज़िट किया वो ट्रेड। अभी यहाँ पे देखिएगा कि हम डायरेक्ट अब आ जाते हैं यहाँ पे मेन चार्ट पे। बैंक निफ्टी में अगर देखिएगा तो बैंक निफ्टी अभी भी क्या कर रहा है कि अभी स्लो एंड स्टेडी क्या हो रहा है, हो सकता है कल वोलेटाइल हो सकता है मार्केट क्योंकि लगातार ये जो है 3 दिन से ग्रीन हो रहा है। लेकिन क्या होगा यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखा दे रहा हूँ, निफ्टी अगर देखिएगा आप लोग, निफ्टी यहाँ पे लगभग कितना दिन से ग्रीन कैंडल बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 7 दिन मतलब 7 दिन लगातार ग्रीन कैंडल बना रहा है। यहाँ पे होगा कि ये तो ऑल टाइम हाई ब्रेक तो कर ही दिया और यहाँ पे हो सकता है अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस में अगर चल जाए यहाँ तक 200 तक, ठीक है? आने वाले समय में कल-परसों तक में अगर ये एक्सपायरी तक अगर 200 चल जाए, तो आने वाले अगर फ्राइडे को थोड़ा यहाँ पे डाउनफॉल आएगा, यहाँ पे हमको कुछ हाई बी में अगर बनेगा 1-2 दिन बाद, तो हम जाके यहाँ पे सेलिंग करेंगे और यहाँ पे एक सपोर्ट की तरफ काम करेगा। और हाँ, अगर मार्केट गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होके अगर ये साइडवेज वोलेटाइल रह जाए, एक डोजी टाइप का कैंडल बनाए, तो और 2-3 दिन अगर इस कैंडल के अंदर अगर टाइम को व्यतीत कर दें मतलब बिता दें, उसके बाद हम क्या करेंगे अगर आइदर अप साइड अगर ब्रेक करता है, तो हम ऊपर की तरफ जाएँगे और डाउन साइड कहेंगे तो डाउन तरफ जाएँगे। अभी फ़िलहाल तो मार्केट बुलिश है तो हम बुलिश ही मार्केट बुलिश बा जैसा है उसी टाइप से हम लोग चलेंगे। यहाँ पे मैंने कल के बताया था कि इसके ऊपर जा सकता है और मेरा कल का थंबनेल भी मैं डाला था कि मात्र 62 या इसी तरह कुछ था 9 पॉइंट दूर। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसके ऊपर तो क्लोज़ कर दिया, ऑल टाइम हाई को टच करके थोड़ा नीचे आके क्लोज़ कर दिया है। तो आप लोग कोशिश करना है कि अब डायरेक्ट हम 15 मिनट में जाएँगे कि कल किस तरह से हम वो ट्रेड करेंगे। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि कल फिर निफ्टी का एक्सपायरी है, हो सकता है उसमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे देखिएगा नि निफ्टी भी हाँ, ठीक है, निफ्टी पहले ही बता देता हूँ। निफ्टी यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि ये जो था वो तो नेक्स्ट डे के था तो पिछले दिन का बात इसमें तो टारगेट हिट गया। अब क्या हुआ मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल हुआ इसके ब्रेकआउट का। तो ब्रेकआउट होने के बाद क्या लगभग इतना टाइम खराब हो गया कि मतलब क्या ही बहुत कचरा कर दिया था। देखते-देखते दिमाग खराब हो गया। जैसे ही इसके ऊपर गया, मैंने लेवल लगा के रखा था कि अगर हम 960, 50, 55 के ऊपर जाएगा तो हम लोग बाइंग करेंगे और हम
फिर निफ्टी में ट्रेड लिए थे, फिर निफ्टी में ट्रेड लिए थे कि मेरा ट्रेड का टाइम था यही मतलब ₹61 ₹261 20,261 के ऊपर अगर जाता है तो हम लोग बाइंग करने का मतलब बाइंग में एंट्री मार लेंगे। तो इसी जगह मेरा ऊपर गया हम बाय कर लिए, चुपचाप यहाँ पे एसएल लगा के शांति से बैठे रहे। यहाँ से बैठ रहे हैं, ना ही एसएल हिट हो रहा है, ना ही फिर भी चुपचाप रहे, फिर भी हमको ऑलमोस्ट कुछ अच्छा खासा हमको प्रॉफ़िट मिल गया। ज़्यादा मैं 1-2 लॉट में ही काम करता हूँ, बेसी लॉट में काम नहीं करता हूँ। अभी देखिए और अब देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में भी सिमिलर पैटर्न है कि इतना दिन से जो अभी फॉलो थ्रू मिल रहा है, तो ये लोग क्या हुआ कि अभी ये लोग प्रॉफ़िट बुक नहीं किया है। जब तक इसको गैप अप ह्यूज प्रॉफ़िट नहीं हो जाएगा, गैप अप ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे अगर कैंडल 5-10 मिनट रुकता है, तो ये इसके हिसाब से अगर कैंडल बनाता है, तो हम आके हम सेलिंग कर सकते हैं। अभी यहाँ पे सेलिंग करने के बाद यहाँ पे एक सपोर्ट से ले सकता है। यहाँ से सपोर्ट लेगा उसके बाद सेम सिमिलर पैटर्न में कल भी कोई मैं बोला था, यहाँ पे देखिएगा अगर गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा डाउन ट्रेंड आएगा, उसके बाद हम यहाँ से बाइंग करेंगे, थोड़ा रिटेस्ट का वेट करेंगे। तो रिटेस्ट का वेट क्या इमीडिएट ये ग्रीन कैंडल बनाया और यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हम बाइंग करने के लिए चेक किए थे और अच्छा खासा हम तो इसमें ट्रेड नहीं किए, फिर निफ्टी में ही ट्रेड किए। और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे मार्केट अगर मान लेते हैं कि गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है? इसके आस-पास होगा, तो क्या होगा? इसको जो है, जो प्रॉफ़िट दिख रहा था 10,000 और उसको दिखेगा 8,000 तो पैनिक हो जाएगा। तो क्या होगा? एग्ज़िट करने लगेगा। एग्ज़िट करते-करते क्या होगा कि ये थोड़ा जो है यहाँ पे ये जो इसका सपोर्ट है, ऑलमोस्ट ये 45,000 इसके आस-पास अगर यहाँ पे होगा, तो थोड़ा पैनिक हो जाएगा और सेलिंग थोड़ा आ जाएगी। अगर फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पे क्या होगा कि कोशिश करेगा 45,000 जो मेरा राउंड लेवल है 45,500 ये मेरा इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन हो जाएगा सपोर्ट। यहाँ से हम लोग सपोर्ट लेने के लिए अ, आ जाएँगे और यहाँ पे फिर से बायर एक्टिव होके फिर इस डे हाई के ऊपर हम लोग बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अब निफ्टी में भी आ जाते हैं। निफ्टी में भी अगर देखिएगा, निफ्टी में सिमिलर पैटर्न में ही है, जैसे मैं अभी बताया था निफ्टी में, कि ये जो लाइन है इसके ऊपर जाता है तो हम लोग बाइंग के लिए जाएँगे। अभी यहाँ पे देखिए, ये मेरा सपोर्ट ज़ोन है, ये यहाँ पे इसके आस-पास ये सपोर्ट है। इसके अगर ऊपर जब तक रहता है, हम बाइंग के लिए ही बने रहेंगे। चलिए यहाँ पे एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि अगर मेरे अकाउंट से लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट कोशिश करूँगा सिखाने का। और जहाँ तक हो सकता है मैं सिखाने का कोशिश करूँगा और मैं अपने ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में लेवल चार्ट वगैरह का एनालाइज़ मैं डालते रहता हूँ, ताकि आप लोगों को एजुकेशन पर्पज़ आप सीखते रहें और कुछ नहीं है। कोई मेरा पेड सर्विस अभी तो है नहीं, ठीक है? अभी चलिए देखते हैं किस तरह से कल मार्केट ओपन होता है, उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे और कोशिश कीजिएगा कल वोलेटाइल थोड़ा ज़्यादा हो सकता है और फिन निफ्टी का एक्सपायरी है। अब एक चीज़ है, अगर फिन निफ्टी में अगर आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, फिन निफ्टी का अगर चार्ट लगा दें, फिन निफ्टी का चार्ट लगा के दिखा देता हूँ। फिर निफ्टी का चार्ट लगाएँ तो यहाँ पे फ्लैग एंड पोल टाइप का बना, उसके बाद आराम से ब्रेकआउट हुआ। लेकिन क्या होगा कि मार्केट कल ओपन होता है इसके आस-पास, तो क्या होगा कि वोलेटाइल थोड़ा ज़्यादा होने की चांस है। तो हम कोशिश करेंगे अगर 12 बजे के बाद अगर हमको इसी टाइप का अगर ब्रेकआउट मिलता है, हम 12 बजे के बाद ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप ज़्यादा खुल जाता है तो हम यहाँ पे प्रॉफ़िट बुकिंग आने की संभावना है। यहाँ से जो प्रॉफ़िट बुकिंग करेगा उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सेलिंग आ सकता है। यहाँ पे 20,300 तक आएगा, उसके बाद यहाँ से हम फिर बाइंग के लिए जा सकते हैं। लेकिन कल एक्सपायरी है तो प्रीमियम थोड़ा जल्दी में डीके होगा और थोड़ा लो क्वांटिटी में काम कीजिएगा और अब नहीं समझ में आ रहा है तो मार्केट जहाँ जा रहा है जाने देते हैं, ठीक है? आप फिर निफ्टी में सेकंड हाफ में लगभग 12-1 बजे के बाद अगर मार्केट कहीं भी रेजिस्टेंस के आस-पास रहता है तो वहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। या फिर डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड, दोनों साइड में हमको ट्रेड मिलने वाला है। अगर अप साइड भूल गए हैं तो आप सेकंड हाफ में आपको डाउन ट्रेंड मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो जैसा भी लगे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि मेहनत आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।